जय श्री राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। राम का नाम लिया है, इससे आपको पता चला होगा कि हम तुलसीकृत रचित रामचरित मानस देख रहे हैं और उसमें भी रामचरित मानस का उत्तरकांड हम अर्थ सहित इसका पाठ कर रहे हैं। इसके पूर्व जो पहले दो भाग हुए हैं, जिसमें हमने मंगलाचरण के रूप में उत्तरकांड के जो श्लोक हैं, 3 श्लोकों का अर्थ सहित पाठ किया है। आज हम दोहा 1 इसका अर्थ देखने वाले हैं और उस दोहा 1 की विशेषता क्या है, उस दोहा जो लिखा है उसमें क्या बताना चाहते हैं तुलसीदास जी, यह हम आज देखेंगे। उत्तरकांड का पहला दोहा। जय श्री राम। पहला दोहा देख लीजिए, पहले दोहा देख लीजिए और दोहे का अर्थ समझ लीजिए, बाद में उसकी विशेषता, उस प्रत्येक पंक्ति की विशेषता क्या है हम आपको बताएंगे। दोहा 1 दोहा देख लीजिए, प्रकरण है तो पहला प्रकरण है, उस प्रकरण का यह पहला दोहा है। प्रकरण का नाम है जेहि विधि राम नगर निज आए। हमने पहले ही बताया है, पहले भाग में बताया है कि उत्तरकांड की जो कथा है, राम के अयोध्या वापस की कथा है, इसलिए पहला प्रकरण है जेहि विधि राम नगर निज आए। देख लीजिए पहला दोहा। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक। जहाँ तहाँ, जहाँ तहाँ है, ध्यान रखिए, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर पुरुषतनु राम वियोग। जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर पुरुषतनु राम वियोग। अवधि, यह राम वन में चले जाने का समय, 12 वर्षों का समय यह अवधि है। अब उसके बाद कुछ समय रह गया है। आरत यानी बेचैन, देख लीजिए इसका अर्थ इस प्रकार है, नगर के लोग अत्यंत बेचैन हो रहे हैं। रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक, नगर के लोग अत्यंत बेचैन हो रहे हैं। श्री राम के वियोग में दुर्बल शरीर से स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ एकत्र होकर सोच रहे हैं। सोच ही नारी नर, सोच रहे हैं कि अब अवधि का एक दिन शेष रह गया है। रहा एक दिन अवधि कर, अवधि का एक दिन शेष रह गया है। इस प्रकार पहले दोहे में रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुरलोक। जहाँ तहाँ सोचे ही नारी नर पुरुषतनु राम वियोग। पुरुषतनु अत्यंत दुर्बल शरीर वाले स्त्री पुरुष सोच रहे हैं कि अब अवधि का एक दिन शेष रह गया है। देख लीजिए इन पंक्तियों की विशेषताएं क्या है। पहली पंक्ति है, उसकी विशेषता क्या है समझ लीजिए और क्या उसमें बताया है तुलसीदास जी ने, यह भी समझने का प्रयास कीजिए। पहली पंक्ति है, रहा एक दिन अवधि कर। श्री वाल्मीकि जी के मत से भूषण आदि टीकाकारों ने बहुत तरह से तिथियों पर विचार किया है, पर मानस के प्रकरण से वह सब नहीं मिलते, क्योंकि इसमें 4 कल्पों की कथाएं एक साथ चल रही है। इसी से सब तिथियों का मेल नहीं देखकर ग्रंथकार किसी चरित्र की तिथि का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने इसमें किसी चरित्र की तिथि का उल्लेख नहीं किया, केवल राम जन्म की तिथि निर्विवाद है, अतएव चैत्र शुक्ल मनो स्पष्ट है, इसे लिखा है। वाल्मीकि रामायण में राम रावण युद्ध 2 महीने में होना पाया जाता है, परंतु मानस में एक ही महीने में यह अवधि है। इसी विषय में ग्रंथकार ने केवल अवधि में एक दिन शेष रह जाना मात्र लिखा है। महीना तथा तिथि चाहे जो हो, मेल न खाने के कारण वाल्मीकि जी के मत से जो अन्य भूषण जैसे टीकाकार हैं, अनेक तरह की तिथियां आई हैं, लेकिन वह मेल नहीं खाती, इसलिए तुलसीदास जी ने, ग्रंथकार ने
विशिष्ट तिथि का उल्लेख नहीं किया। वाल्मीकि के रामायण में 2 महीने युद्ध चला। रामचरितमानस में केवल 1 महीने का उल्लेख है। राम के जन्म की तिथि निश्चित है, निर्विवाद है, परंतु अन्य तिथियां मेल नहीं खाती, इसलिए उन्होंने कहीं तिथि का उल्लेख नहीं किया, अवधि शब्द का प्रयोग किया है। तो चाहे महीना कौन सा भी हो और तिथि कौन सी हो, ध्यान में रखिए अवधि क्या है, इसकी विशेषता क्या है। अब दूसरी जो पंक्ति है इस दोहे की, इसकी भी विशेषता क्या है देख लीजिए और समझ लीजिए। दोहे एक और उसकी दूसरी पंक्ति, अति आरत पुरलोग, अवधि की थी, अवधि की थी, आशा से ही जे रहे थे। ये जो पुर लोग हैं, अयोध्या के लोग हैं, उस अवधि यानी विशिष्ट समय की आशा से ही जी रहे थे। यथा विषम विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राख ही आना। अवधि बीतने पर अवश्य आएंगे ये विश्वास है, उन्हें आशा है, परंतु अभी तक प्रभु का कुछ पता नहीं। प्रयाग प्रयाग आज तक एवं निषाद राज के यहाँ तक भी आए होते तो निषाद राज के द्वारा समाचार आया होता, यानी प्रयाग तक या निषाद राज तक आए होते तो समाचार मिलता, परंतु अभी तक समाचार नहीं आया, इसीलिए अति आरत पुरलोक, आरत यानी बेचैन हो गए। अब कल कैसे आ सकते हैं, आने में संदेह होने से अत्यंत व्याकुल हो गए हैं। अवधि बीतने पर भी नहीं आएंगे और हमें प्राण छोड़ने ही होंगे। बिना श्री राम जी के हम लोग जी नहीं सकते, ये बताने का प्रयास अति आरत पुरलोग इस पंक्ति में किया है। यानी अति आरत यानी बेचैन, अत्यंत बेचैन हो गए हैं, कोई समाचार नहीं मिला, अवधि बीत रही है फिर भी आए नहीं, इसलिए वह बेचैन हो गए। यथा अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धराना। प्रियजनों को यह अवधि वह प्रिय लगने लगी है, इसीलिए वह बेचैन होकर उसकी राह, भगवान की राह, श्री राम की राह देख रहे हैं। अब तीसरी पंक्ति में देख लीजिए कवि या ग्रंथकार क्या विशेषता बताने चाहते हैं। तीसरी पंक्ति और उसकी विशेषता समझ लीजिए। जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर, जो जहाँ है वही सोच कर रहे हैं, क्योंकि कहीं चलने फिरने की शक्ति उनमें नहीं रहेगी, इतने दुर्बल हो गए हैं। इसे जहाँ है वही सोच रहे हैं कि किसी से जाकर अपने हृदय के दुख को सुनावे। इतनी भी शक्ति उनके बीच नहीं रही वो अपने हृदय का दुख किसी को सुनावे। सोचते ही कि कोई कारण अवश्य हो गया होगा, अवधि की ही आस पर चलते फिरते थे, अब वह भी बीती जा रही है। यह जो नारी नर है, अवधि की आस पर श्री राम जी आएंगे, इस अवधि की आस पर ही जी रहे थे, लेकिन अब चलने फिरने की शक्ति नहीं रहेगी, इसलिए अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते। जहाँ तहाँ सोचे नारी नर। अगली पंक्ति अंतिम पंक्ति में, कृस तनु राम वियोग, शरीर ऐसा दुबला हो गया है कि अब अधिक दुख नहीं सह सकते, छूटना ही चाहता है यह शरीर। अब इस दशा पर उनकी प्राण रक्षा के लिए शकुन होने लगे, उनकी प्राण रक्षा के लिए शकुन होने लगे। पुरुषोत्तम राम वियोग, राम के वियोग से वह अपना प्राण छोड़ना चाहते, लेकिन इसी बीच शकुन होने लगे। कौन सी शकुन होने लगे हैं हम अगले दोहे में देखेंगे। इस प्रकार राम के आगमन की प्रतीक्षा प्रत्येक जन कर रहा है, लेकिन अवधि बीतने पर भी राम नहीं आए, श्री राम नहीं आए, इसलिए वह बेचैन हो गए हैं। और जहाँ वह है वहीं बैठकर सब नारी नर सोच रहे हैं कि कब आएंगे। इस प्रकार पहला दोहा है, इसका अर्थ है जिसमें श्री राम के आने की प्रतीक्षा जनवासी किस प्रकार कर रहे हैं, इसका चित्रण किया है। आपने ध्यान से सुना।